बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, क्षेत्र में भी चुनावी हलचल बढ़ गई है। अभी हम सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ अभी हैं राजद नेता राजू रंजन यादव। और पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ राजद जो है बहुत कम अंतर से असफल रहा था और इस बार जो है सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें जारी है। चुनाव के समय जैसा कि आमतौर पे होता है, कुछ लोग टिकट पाने के लिए बेचैन रहते हैं, कुछ अपना टिकट बचाने के लिए बेचैन रहते हैं। हमारे साथ राजद के नेता है राजू रंजन यादव, ये इनसे बात करते हैं और इनके विषय में जानते हैं कि क्षेत्र में क्या है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, आप काफी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है? देखिए, तैयारी हम डोर टू डोर कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमको पहले ही कुछ गाइडलाइन दिया गया था, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात तरैया में, इस बार तरैया में राष्ट्रीय जनता दल को जीतना 100% निश्चित है। कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से सीखा जाए और पिछले चुनाव की स्थिति देखी जाए तो घर को आग लगी थी, घर के चिराग से, क्या कहेंगे पिछले एक्सपीरियंस से? देखिए, पिछली बार जो हुआ था ये सच्चाई है, उसमें कुछ गलतियाँ हुई थी, लेकिन पार्टी इस बार पहले ही सहज है, इसके लिए एकदम अपने क्या करना है वो तैयार बैठी हुई है। जो गलतियां हुई थी, जो लोग थे, वो आज भी है पार्टी में। देखिए, पार्टी चलाना है तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग सही है, मतलब हर तरह के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि इस बार जो उम्मीदवार होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे। पिछले चुनाव में तरैया के टिकट के लिए विधानसभा क्षेत्र से लेकर पटना के बीरचंद पटेल पथ तक हंगामा हुआ था और यह विधानसभा क्षेत्र चर्चा में रहा था। लेकिन इस बार जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छपरा आए थे, उन्होंने सभी को बताया था कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए, जनसंपर्क कीजिए, सदस्य बनाइए और इसी योग्यता के आधार पर टिकट दिया जाएगा। आप किस आधार पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पार्टी की तरफ से हमको बोला गया था कि आप राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है उनके साथ साथ कुछ वोटर जो है जो नाराज हैं, जो लालू जी के समय थे, लेकिन अभी बीच में नीतीश कुमार के साथ या इधर उधर थोड़ा सा आए हो गए थे, उस पर काम करने के लिए हमको टास्क दिया गया था। तो इसके लिए हम डोर टू डोर पहले हम लोग घूमे हैं, एक एक लोग से जाके बात किए हैं, उसको पार्टी की नीति और सिद्धांत के बारे में हम लोग समझाए हैं। तो हमको लगता है कि जितना बड़ा लेवल पे हम काम किए हैं, इतना बड़ा लेवल पे पूरे बिहार में कहीं काम नहीं हुआ है। आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल को तरैया में 50,000 के आसपास, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 80,000 हो जाता था, लेकिन हमको इस बार उम्मीद है कि हम लोग 1.5 लाख पार करेंगे। चलिए, हमारे तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी इसके लिए, लेकिन आप क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? आपके पास क्या नया रहेगा? देखिए, मेरे पास ये नया है कि तरैया विधानसभा में यहाँ स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है। कहीं कॉलेज नहीं है तरैया विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है, कहीं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर है भी तो सही रूप से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पे समझिए कि कॉलेज की ज़रूरत है, डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, क्यों नहीं हो सकता है? जो काम आप दूसरी जगह देखिए, कई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ ये सब काम हुआ है। महुआ में देखिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, तरैया में क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी होना चाहिए। काम करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए। तरैया में जो भी विधायक बना, समझिए वो दलाल है, वो कभी तरैया के बारे में नहीं सोचा, वो अपने बारे में सोचा। अगर एक विधायक अगर काम करना चाहे तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र का विकास होगा। उसके लिए उसको लगातार अपना अनुशंसा करके गांव में घूमेगा, तब तो समझेगा कि कौन सा रोड बनाना है, कौन सा स्कूल बनाना है, कहाँ लाइब्रेरी बनाना है, कहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है, कहाँ किसी आघात बीमारी से कोई ग्रसित है उसको कैसे भाई उसको राहत दिलाया जाए, उसको आर्थिक रूप से मदद किया जाए। इस पर कोई काम नहीं करता है, अभी तक नहीं हुआ है। अब यहाँ के विधायक बताइए, यहाँ के विधायक क्या किए हुए हैं? इतना दिन हो गया, बताइए कोई खुला है? कोई डिग्री कॉलेज भी आप बता दीजिए। तरैया विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड है, तीनों में कहीं नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है। चुनावी मौसम है और बहुत लोग अपने आप को भावी प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। इस दौर में आप कहाँ पाते हैं? देखिए, हम भावी प्रत्याशी नहीं हैं, आपको बता रहे हैं। हमको पार्टी की तरफ से जो बोला गया उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक तरैया में विकास करने की बात है तो मेरा अपना मैन्युफैक्चर है, 20 पॉइंट है जिस पे हमको काम करना है। उसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करने की जरूरत है, जो कि बहुत बड़ी रकम यहाँ के लोग के लिए, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। आप समझिए सरकार के पास कहाँ से फंड आती है?
किसी ना किसी स्रोत से फंड आती है। वैसा ही हमारे पास फाउंडेशन है, हम बहुत सारे FCRA में और CSR में फंड लाएंगे और तरैया का विकास करेंगे और तरैया हिंदुस्तान के नंबर 1 विधानसभा में शामिल होगा। कहीं ना कहीं आप पार्टी लाइन की बात करें, अगर राजद की सरकार बनती है तब लोगों को क्या विशेष मिलेगा? राजद की जब सरकार बनेगी तो सरकार जब बनेगी तो स्वाभाविक है कि उसको पूरे बिहार लेवल पे लेके चलना है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरैया विधानसभा क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपया एक साल में सरकार लगा सकती है, ऐसा नहीं संभव है। इसके लिए जो यहाँ से जो प्रतिनिधि होगा उसका काम है कि कैसे फंड लाए। तो सरकार तो करेगी, जो तेजस्वी जी का योजना है उस पर तो काम होगा ही, लेकिन मेरा जो विजन है उस पर हम 5,000 करोड़ रुपया का हर साल काम तरैया विधानसभा में करेंगे। अभी मेरा मेडिकल कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है 1,700 करोड़ का है। NOC के लिए बिहार सरकार में फाइल पड़ी हुई है, बिहार सरकार हमको जमीन उपलब्ध कराएगी, उस पर हम काम करेंगे। ऐसे ही हमको बहुत सारे काम तरैया में करना है। जो भी काम होगा हम तरैया की जनता के लिए करेंगे, फंड लाएंगे, दूसरे जगह से काम करेंगे तरैया के लिए। तरैया में जो करना है हमको तरैया में करना है। कहीं ना कहीं अभी जो समय बाकी है, निर्णय होना बाकी है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तब आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आपको बता रहे हैं कि हम पार्टी के साथ हैं, नेता का जो निर्णय होगा उसका स्वागत है, लेकिन हमको मालूम है कि आगे क्या निर्णय होने वाला है। ये चीज हमको पहले से पता है, इसलिए हम हस्बैंड वाइफ दोनों हम लोग डोर टू डोर काम कर रहे हैं। पार्टी के जितना सा ऊपर से आदेश होता है हम लोग उतना ही काम करते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करते। कहीं ना कहीं डोर टू डोर की जब बात आती है तो कहा जाता है कि राजद माई समीकरण वाली पार्टी है, तो आप उन्हीं लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं कि जनरल? जी नहीं, हम सभी के पास जाते हैं, सभी को जोड़ रहे हैं। MY समीकरण जो है राष्ट्रीय जनता दल का, ये बात सही है कि बेस वोटर है। अब जो रीढ़ है, शरीर का जो रीढ़ है, मेन होता है, तो उसको कैसे आप नकार सकते हैं? राष्ट्रीय जनता दल के पास, लालू जी के पास पहले सभी लोग का वोट था, लेकिन अब थोड़ा सा बिखराव था, तो हमको जो टास्क मिला था कि उस पर काम करना है, उसको जोड़ना है। आज के टाइम में हम इतना वोट जोड़ दिए हैं कि तरैया में समझिए कि आप नॉमिनेशन कर दीजिए, आप चुनाव जीत के चले जाएंगे। अभी आजकल में हमने देखा है सुधाकर सिंह को, अन्य कई समुदाय से आने वाले लोगों को पार्टी में बड़े बड़े पदों पर आसीन किया गया है, तो फिर बात वही आती है कि MY समीकरण की A to Z की पार्टी? नहीं, A to Z की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। MY स्वाभाविक है कि जो हमारा भाई देश है, हम कैसे बोल सकते हैं, हम अपने माता पिता को कैसे बोल सकते हैं? यादव मुस्लिम राष्ट्रीय जनता दल का समझिए माता पिता है, इसको हम नहीं बोल सकते, हमारा बेस वोटर है। लेकिन हमको भाई क्यों दूसरे से परहेज होगा? सब हमारे अपने हैं, सब जितने हैं सब हमारे अपने हैं। पिछले चुनाव में हुई पराजय के लिए, पार्टी की पराजय के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, यहाँ के कुछ गद्दार लोग थे जिसके कारण पार्टी की पराजय हुई थी। पार्टी को समझने में थोड़ा माने कि समझिए पार्टी समझ नहीं पाई। पार्टी को जब समझ में आया तो फिर पार्टी इसके बाद में जो करना था वो तरैया के लिए कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी समय बाकी है और जैसे जैसे समय बीतेगा आगे भी अपडेट निकल कर आएगा। आगे की तमाम अपडेट के लिए सारा टुडे न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।